संप्रदायों और आध्यात्मिकता की अवधारणाएं अक्सर एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, लेकिन उनकी परिभाषाओं और निहितार्थों में काफी भिन्नता होती है। प्रमुख अंतरों को उजागर करने के लिए यहाँ एक तुलना दी गई है। संप्रदाय। एक परिभाषा। एक संप्रदाय एक बड़ी धार्मिक परंपरा के भीतर एक उपसमूह है। यह अक्सर धार्मिक ग्रंथों की मान्यताओं, प्रथाओं या व्याख्याओं में अंतर के कारण बनता है। 2. संरचना। संप्रदायों में आमतौर पर एक औपचारिक संगठनात्मक संरचना और नेतृत्व होता है। उनके पास विशिष्ट सिद्धांत, अनुष्ठान और नियम हो सकते हैं जिनका सदस्यों से पालन करने की अपेक्षा की जाती है। 3. सदस्यता। किसी संप्रदाय में शामिल होने के लिए अक्सर औपचारिक स्वीकृति और उसकी विशिष्ट मान्यताओं और प्रथाओं का पालन करना आवश्यक होता है। सदस्यता आमतौर पर अधिक परिभाषित और विनियमित होती है। 4. हठधर्मिता। संप्रदायों में विशिष्ट स्थापित सिद्धांत होते हैं जिन्हें सदस्यों से बिना किसी प्रश्न के स्वीकार करने और पालन करने की अपेक्षा की जाती है। ये सिद्धांत कठोर और अनन्य हो सकते हैं। 5. समूह की पहचान। संप्रदाय समूह की पहचान और समुदाय पर जोर देते हैं। सदस्य अक्सर स्वयं को अन्य धार्मिक समूहों या व्यापक समाज से अलग देखते हैं। 6. उदाहरणों में मंत्र जाप, त्योहार, पूजा समारोह, जाति, वर्ण, उपवास, प्रसाद और पशु बलि जैसी प्रथाएं शामिल हैं। आध्यात्मिकता। एक परिभाषा। आध्यात्मिकता स्वयं से अधिक महान किसी चीज से जुड़ाव की व्यापक, अधिक व्यक्तिगत भावना को संदर्भित करती है। इसमें अर्थ, उद्देश्य और परस्पर जुड़ाव की भावना की तलाश शामिल हो सकती है। 2. संरचना। अध्यात्म आमतौर पर संप्रदायों की तुलना में कम संरचित और औपचारिक है। इसमें आवश्यक रूप से एक संगठित समुदाय या विशिष्ट अनुष्ठान शामिल नहीं है। 3. व्यक्तिगत यात्रा। अध्यात्म अक्सर एक व्यक्तिगत यात्रा होती है। यह अत्यधिक व्यक्तिगत है और इसे विभिन्न तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें ध्यान, प्रार्थना, प्रतिबिंब या प्रकृति के साथ संबंध शामिल हैं। 4. लचीलापन। आध्यात्मिक मान्यताएं और प्रथाएं अधिक लचीली और व्याख्या के लिए खुली होती हैं। व्यक्ति उन मान्यताओं का पता लगाने और उन्हें अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं जो उनके साथ व्यक्तिगत रूप से मेल खाती हैं। 5. सार्वभौमिकता। आध्यात्मिकता समावेशी और सार्वभौमिक हो सकती है, जो अक्सर विशिष्ट धार्मिक सिद्धांतों से परे होती है। इसमें कई धर्मों और दर्शन के तत्वों को शामिल किया जा सकता है। 6. उदाहरणों में ध्यान, योग, माइंडफुलनेस या व्यक्तिगत ज्ञान की खोज जैसी प्रथाएं शामिल हैं, जो अक्सर किसी विशेष धार्मिक सिद्धांत का पालन किए बिना होती हैं। संप्रदाय और आध्यात्मिकता के बीच अंतर संबंध। 1. उद्देश्य। संप्रदाय और आध्यात्मिकता व्यक्तियों को उद्देश्य, अर्थ और स्वयं से बड़ी किसी चीज से जुड़ाव की भावना प्रदान कर सकते हैं। 2. समुदाय और समर्थन। संप्रदाय और आध्यात्मिकता दोनों ही समुदाय और समर्थन की भावना प्रदान कर सकते हैं, हालांकि आध्यात्मिकता अधिक अनौपचारिक और व्यक्तिगत तरीके से ऐसा करती है। 3. चरित्र और नैतिक मार्गदर्शन। संप्रदाय और आध्यात्मिकता एक सार्थक और नैतिक जीवन जीने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। संप्रदाय और आध्यात्मिकता में मुख्य अंतर। 1. संगठन और संरचना। संप्रदायों की एक परिभाषित संगठनात्मक संरचना होती है, जबकि आध्यात्मिकता अधिक तरल और व्यक्तिगत होती है। 2. सदस्यता और पालन। संप्रदायों को औपचारिक सदस्यता और विशिष्ट सिद्धांतों के पालन की आवश्यकता होती है, जबकि आध्यात्मिकता व्यक्तिगत व्याख्या और व्यक्तिगत अभ्यास की अनुमति देती है। 3. हठधर्मिता बनाम लचीलापन। संप्रदायों में अक्सर कठोर सिद्धांत होते हैं, जबकि आध्यात्मिकता लचीलेपन और व्यक्तिगत विकास को अपनाती है। 4. समूह बनाम व्यक्ति। संप्रदाय समूह की पहचान और समुदाय पर जोर देते हैं,
जबकि आध्यात्मिकता व्यक्तिगत अनुभवों और व्यक्तिगत यात्राओं पर ध्यान केंद्रित करती है। संप्रदायों और आध्यात्मिकता के बीच अंतर को समझने से धार्मिक और आध्यात्मिक अभिव्यक्तियों की विविधता की सराहना करने और लोगों द्वारा पवित्र या उत्कृष्ट को खोजने और अनुभव करने के विभिन्न तरीकों का सम्मान करने में मदद मिल सकती है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।